अरे भाई बोला ना, खान सर अभी मीटिंग में है, पार्सल यहाँ छोड़ दे, मैं दे दूंगा। सॉरी सर, पर्सनल गिफ्ट है, हैंड टू हैंड डिलीवरी का ऑर्डर है। किसने भेजा? पता नहीं सर, शायद आपके किसी फैन ने भेजा लगता है। सुनील खोलो से, देखो। सर मुझे तो बस डिलीवरी करने का ऑर्डर मिला था ऊपर से। सर इसमें लेटर भी है। ये साड़ी और चूड़ियां पहन के लोंडियों की तरह बैठ जा दुबक के आदिल खान। मुझे पकड़ने का गुर्दा नहीं है तुझमें। सर मैं तो गिफ्ट शॉप पे काम करता हूँ सर, ऑनलाइन जो भी डिलीवरी होती है बस वो करता हूँ। ये ऑर्डर किसने किया है और कहां से किया, मुझे पूरी डिटेल चाहिए, समझे? जी सर। जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है जल्दी से जल्दी देना। सर मेरे पापा के बारे में कुछ मालूम पड़ा? अरे फिर आ गया तू सर खाने। 11 साल हो गए उस बात को, नहीं मिलने वाला तेरा बाप। सर प्लीज़ ऐसा मत बोलिए, मेरे पापा हैं वो। तो खुद जाकर ढूंढ, बार बार यहाँ मत आ हमारा सर खाने के लिए। सर लेकिन मेरी बात तो सुनिए। सर आप ढूंढेंगे तो मिल जाएंगे सर। सर प्लीज़ सर मेरी बात सुनिए सर। अरे वाह मुकेश बेटा, क्या तेज गेंद फेंकता है यार तू तो। लगता है बड़ा होकर फास्ट बॉलर बनेगा। पापा आप भी ना, स्कूल में कितने बच्चे हैं जो मुझसे ज्यादा अच्छी बॉलिंग करते हैं। देखो बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, अपने आप को कभी किसी से कम मत समझना। तुम जो चाहो वो कर सकते हो, समझे? चलो अब जल्दी से चलो और तैयार हो जाओ, वरना स्कूल के लिए देरी हो जाएगी। चलो चलो चलो। पता है संजीव ना अपने पड़ोसी नवीन के 3 लाख रुपए चोरी करके भाग गया। बात कर रहा है? हाँ, और तो और अपने पत्नी के गहने तक नहीं छोड़े। अरे कम से कम अपने बच्चे के बारे में तो सोचना चाहिए था। अब जिंदगी भर चोर का बच्चा कहलाएगा। फिर गया था पुलिस थाने, क्या बोले वो लोग? कुछ नहीं। यार मुकेश, मैं तेरा दर्द अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। जब मैं 11 साल का था ना, तो मेरा बापू भी चल बसा था। दोस्त कम से कम तुझे ये तो पता है कि तेरे पापा के साथ क्या हुआ था। मैं तो आज तक ये भी नहीं जान पाया कि वो जिंदा भी हैं या। नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी क्राइम पेट्रोल सतर्क के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। कुछ सवाल इंसान के वजूद को मुकम्मल करते हैं और अगर उनके जवाब ना मिले तो जिंदगी में एक खालीपन, एक कमी महसूस होती है, मानो जिंदगी उन सवालों के घेरे में उलझ कर रह गई हो। मुकेश का हाल भी कुछ ऐसा ही था। उसे एक क्लोजर चाहिए था। उसके पिता कहाँ थे, वो जिंदा भी थे या नहीं, इन सवालों के जवाब वो कई सालों से तलाश रहा था। एक और मुकेश पुलिस से अपने पिता को ढूंढने के लिए मदद मांग रहा था, तो वहीं दूसरी ओर एक शख्स पुलिस को खुली चुनौती दे रहा था। आखिर कौन था वो शख्स जो यूं बेखौफ होकर पुलिस को चैलेंज दे रहा था? सर मेरा बेटा कल से घर नहीं आया, उसका फोन भी बंद आ रहा है। प्लीज उसको ढूंढने में हमारी मदद। घबराइए मत, मिल जाएगा आपका बेटा। अब विकास के मंगेतर हैं? जी सर। आपको भी नहीं बताया कि कहाँ जाने वाला है? नहीं सर। आपकी विकास से आखिरी बात कब हुई थी? सर कल सुबह। एक्चुअली सर हम लोग मिलने वाले थे, पर विकास का मैसेज आया कि वो काफी बिजी है तो हम मिल नहीं पाएंगे। ठीक है, घबराइए मत। विकास की कार का नंबर, मोबाइल नंबर, जहाँ वो काम करता है वहाँ का एड्रेस, सारी डिटेल दीजिए और बेफिक्र रहिए, मिल जाएगा वो। राजेश जाइए इनके साथ। ठीक है सर। हम इस वक्त खड़े हैं मिस्टर विकास त्रिवेदी जी के घर के बाहर। जी हाँ, वही विकास त्रिवेदी जिन्होंने किसको बनाना है लखपति शो में 50 लाख रुपए जीते हैं। आपको बता दें कि विकास पेशे से टीचर हैं और वो खुद भी IAS ऑफिसर बनना चाहते थे, लेकिन नहीं बन पाए। आज उनके हाथ के नीचे कई छात्र अपना IAS बनने का सपना पूरा कर रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं विकास जी से। विकास जी, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। आपने जिस कॉन्फिडेंस के साथ में शो में सवालों के जवाब दिए,
मुझे ताज्जुब होता है कि आपने आईएएस का इंटरव्यू कैसे क्लियर नहीं किया। किस्मत यूसी, हो सकता है शायद मेरे नसीब में आईएएस बनना नहीं आईएएस बनाना लिखा हो। सर आपने इतनी प्रणाम चाची जी। तो कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो आपसे प्रणाम। चल रहे होंगे, उन लोगों से आप क्या कहना? कैसे हैं चाची जी? चाची जी, अब विकास भैया तो रातों रात लखपति बन गए। अब विकास भैया को कहो कि वो रेवाड़ी वाली प्रॉपर्टी है ना, वो अपने चचेरे भाई कुलदीप के नाम कर दें। तू विकास से खुद ही बात क्यों नहीं कर लेता? चाची जी गए थे पिछले महीने विकास भैया के पास रेवाड़ी, लेकिन वो तो जमीन को बेचना चाहते हैं। तो उसकी जमीन है, उसकी मर्जी। और आज तो उसे विकास भैया कह रहा है। भूल गया वो दिन जिस दिन तेरे पिताजी ने अपनी भाभी और भतीजे को सड़क पर भूखे मरने के लिए छोड़ दिया था? चाची ये सब पुरानी बातें नहीं, पुराने पाप। वक्त का पहिया घूमते देर नहीं लगती। कल हम पैसों के लिए मोहताज थे और आज तुम पैसों के लिए मोहताज हो। मैं तेरे पिताजी जैसी तो नहीं हो सकती, लेकिन तुझसे बहुत तमीज से कह रही हूँ कि तू चला जा यहाँ से। ठीक है जाते हैं चाची जी, लेकिन याद रखिएगा वक्त का पहिया घूमता है और वो वापस घूमेगा। ध्यान रखिएगा, चलते हैं। हे विकास, हाय, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। क्या बात है। मैं ना तुमसे पहले से इस इंस्टीट्यूट में काम कर रही हूँ, पर आज तक मुझे किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया और ना ही कभी मेरे पोस्टर छपे। पूरे सोशल मीडिया पर छाए हुए हो तुम। लकी, कुछ तो बात है, तुम सबका दिल जीत लेते। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो सिर्फ मेहनत से स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, आगे फिर उनकी किस्मत। जितनी मेहनत स्टूडेंट्स पे करते हो, थोड़ी हम पे भी कर लिया करो। गायत्री, स्टॉप फ्लर्टिंग। प्यार को फ्लर्ट मत कहो, सोच लो। अगर तुम चाहो तो हम दोनों मिलकर इस इंस्टीट्यूट से भी बड़ा इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं। बोलो, क्या बोलते हो? ना बोलता हूँ। सोच लो, ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें पछताना पड़े। वाह, क्या प्यार से धमकी दे रही हो तुम जानती हो मैं धमकियों से नहीं डरता। कम ऑन यार, मैं मजाक कर रही थी। मैं कौन सा सीरियस था। सी आफ्टर द क्लास। या बाय। इस विकास का कुछ करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा हवा में उड़ रहा है। इसको मैं जमीन पर लाकर रहूंगी। अरे आ गया बेटा। नहीं तो मेरा भूत आया है। विकास। क्या माँ, कैसे ऑब्वियस सवाल पूछते रहती हो। सुबह उठता हूँ तो उठ गया बेटा, लेक्चर देने जाता हूँ लेक्चर देने जा रहा है बेटा। क्या माँ। कर ले बेटा, जितनी खिंचाई करनी है कर ले। जिस दिन पूजा इस घर में आ गई ना, बिल्कुल सीधा कर देगी तुझे। हाँ, लगता है 100 साल जीऊंगी। मेरी बातें हो रही थी। बिल्कुल। आजा बेटा, तुम अपने होने वाले पति को समझाओ। मैं इससे कह रही थी कि शादी के बाद तुम लोगों के लिए छोटा पड़ेगा घर, तो क्यों ना तुम एक बड़ा घर ले लो। माँ, मैं आपके बेटे को इतना समझा चुकी हूँ ना, लेकिन ये सुनते ही नहीं है। पूजा, मेरे स्ट्रगल के दिनों की कमाई से खरीदा ये घर। मेरे बहुत सेंटिमेंट्स जुड़े इसके साथ। सही कह रहे हैं आप। और वैसे भी माँ, घर छोटा हो या बड़ा हो, मजा तो मिलजुल कर रहने में ही आता है ना। तुम बिल्कुल सही कह रही हो बेटा। काश कि ये बात कोई कुलदीप को समझा पाता। कुलदीप यहाँ आया था, क्या कहा उसने? वो कह रहा था कि वो रेवाड़ी वाली जमीन तुम उसके नाम कर दो। सवाल ही नहीं उठता माँ। मैंने एक एजेंट से बात की है, मैं वो जमीन बेचने वाला हूँ और कुलदीप का उस जमीन पर कोई हक नहीं बनता। सर ये तो विकास त्रिवेदी है, 2 दिन पहले इसकी मां ने। याद है मुझे। को मोबाइल पर्स कुछ मिला? नहीं सर, कुछ नहीं मिला। आसपास के रास्तों पर चेक करो, शायद किसी सीसीटीवी में कोई व्हीकल आते जाते कैप्चर हुआ। सर।
हेलो बेटा, पुलिस का फोन आया था। वो कह रहे हैं कि विकास की लाश मिली है। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माँ, मैं अभी आ रही हूँ। सर पूरे एरिया को अच्छे से छान मारा, एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है इस एरिया में। सुनील, बड़े को भिजवा पोस्टमार्टम। सर विकास काफ़ी पॉपुलर टीचर था, एक लोकल सेलिब्रिटी कह सकते हैं। सर यूपीएससी के स्टूडेंट्स में अच्छी खासी फॉलोइंग थी, और सर विकास जहाँ पढ़ाता था मैंने वहाँ भी बात की। विकास ने 3 दिन का लीव लिया था। जी हाँ, आउट ऑफ टाउन कहीं जाने वाले थे विकास सर। 3 दिन की लीव ली थी? यस सर। लेकिन विकास की माँ और पूजा ने तो हमें इस बारे में कुछ नहीं बताया। सर मैंने उनसे दोबारा पूछा, उनका कहना है कि विकास ने इस 3 दिन की लीव के बारे में उनको बताया ही नहीं था। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। मुरारी जी, मुरारी जी, मुरारी जी, सर मरने वाले का नाम मुरारी तिवारी था। ये घर इंदू चौधरी का है और वो यहाँ पर पेइंग गेस्ट रहता था। सर पिछले कुछ सालों से यहाँ पर किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहा था। आइए सर। पूरे चांसेस हैं कि मौत ड्रग के ओवरडोज से हुई होगी। अच्छा, लैंडलॉर्ड इंदू अग्रवाल से बात हुई? हाँ सर इंदू का कहना है कि मुरारी काफ़ी समय से डिप्रेशन में था, पैसों की तंगी चल रही थी। पैसों की कमी, डिप्रेशन, हो सकता है इसी वजह से ड्रग्स की लत पड़ गई हो और गलती से ओवरडोज हो गया हो। और सर पड़ोसियों का कहना यह है कि मुरारी किसी से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता नहीं था। लेकिन किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले हमें केस को हर एंगल से टटोलना होगा। शायद कहीं फाउल प्ले हुआ हो। ये दवाइयाँ मिली हैं, एंटी डिप्रेसेंट। फरीदाबाद के नीलम एरिया में ड्रग ओवरडोज की वजह से मुरारी तिवारी नामक व्यक्ति की मौत हो गई है। मुरारी बिहार के गया शहर का रहने वाला था और पैसों की तंगी की वजह से परेशान था और डिप्रेशन से जूझ रहा था। क्या हो मुकेश, इतनी गौर से टीवी क्यों देख रहा है? तेरा कोई पहचानने वाला है क्या? कुछ नहीं, बस यूं ही। अरे वाह मुकेश बेटा, कहाँ शॉट मारा है। देखना मुरारी चाचा, इस बार मैं 6 मारूंगा। अच्छा चल मार के दिखा। सर विकास की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर रिपोर्ट के मुताबिक विकास को 33 बार स्टेप किया गया था। अब्दुल कातिल सिर्फ विकास को मारना नहीं चाहता था, बल्कि उसे विकास पर गुस्सा था, वो भी हद से ज़्यादा। कुछ पता चला 3 दिन की लीव लेकर विकास कहाँ गया था? सर फिलहाल तो नहीं, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं पता लगाने की। सर कमेंट। सर विकास की कार का पता चल गया। सर आसपास के सभी लोगों से पूछा, किसी को भी मालूम नहीं है कि विकास की ये कार कब और यहाँ पर कैसे आई। सर सीसीटीवी फुटेज मंगाए हैं, जल्दी पता लग जाएगा विकास यहाँ पर किसके साथ आया था। एक्सक्यूज मी सर, मैं बताता हूँ विकास की कार यहाँ कैसे आई। आपकी तारीफ? जी मैं नरेंद्र श्रीवास्तव, SJKP इंस्टीट्यूट का मालिक। देखिए सर, विकास पहले मेरे ही हमें मालूम है विकास आपके इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर था, इनफैक्ट स्टार प्रोफेसर। फिर आपकी एकेडमी छोड़कर उसने दूसरी एकेडमी ज्वाइन कर ली, तो आपको तकलीफ तो हुई होगी ना? देखिए सर, मैं आपसे कुछ छुपाऊंगा नहीं। जिस दिन विकास यहाँ से गायब हुआ था उस दिन मैं उससे मिला था, और मैं नहीं चाहता था कि विकास हमारी एकेडमी को छोड़ करके किसी और जगह जाए। विकास, तुम जानते हो हमारे रिलेशंस कितने पुराने, तुम हमें ऐसे छोड़ करके नहीं जा सकते। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें RRT से डबल सैलरी देता हूँ। सर मैं RRT वालों को कमिट कर चुका हूँ, एंड यू नो मी वेरी वेल सर। देखो, तुम जानते हो स्टूडेंट्स तुम्हें कितना मानते हैं। अगर तुम यहाँ से गए तो स्टूडेंट्स भी तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे, जो मेरी एकेडमी के लिए कितना नुकसानदायक है ये तुम समझ सकते हो। बिलीव मी सर, मेरा इरादा आपको नुकसान पहुँचे ऐसा कभी नहीं था, बट मेरे फ्यूचर के लिए सर आई हैव टू डिसाइड।
आई एम सॉरी फॉर लॉस। सर हम दोनों बातें करते हुए यहाँ तक आए, उसके बाद विकास ने अपनी कार यहाँ खड़ी करी और हम दोनों ने केबिन में बैठ करके चाय पी। उसके बाद विकास यहाँ से चला गया। अच्छा, विकास ने आपको कुछ बताया कि वो फरीदाबाद के बाहर जाने वाला है? क्योंकि उसने RRT एकेडमी से 3 दिन की लीव ली थी। कुछ जिक्र किया था आपसे? जी सर, विकास ने बताया था कि वो जयपुर जाने वाला है। जयपुर? किस काम से? सॉरी सर, ये तो विकास ने नहीं बताया था। ठीक है, अगर जरूरत पड़ी तो फिर आपको तकलीफ देंगे। लेकिन विकास जी, शादी पोस्टपोन करने से क्या होगा? सही तो कह रही है पूजा। देख तू अब 32 का हो गया है और पूजा 25 की है। बेचारी कब तक तेरा इंतजार करेगी मुझे बता। अब बहस मत कर मुझसे, मैं आज ही पंडित को बुलवा रही हूँ अच्छा सा मुहूर्त निकालने के लिए। माँ शादी तो हम करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे कुछ सपने हैं। मैं जिंदगी भर किसी दूसरों के लिए काम नहीं कर सकता माँ। पूजा, मैं चाहता हूँ मेरा अपना इंस्टीट्यूट हो। लेकिन विकास जी, उसके लिए शादी पोस्टपोन करने की क्या जरूरत है? उल्टा मैं तो आपकी मदद करूंगी ना आपके सपने पूरे करने में। सही तो कह रही है पूजा। ऑफ कोर्स आई नो पूजा, लेकिन पूजा आने वाले महीने बहुत क्रूशियल है। मैंने बहुत कुछ सोच के रखा है, मैंने बहुत प्लान्स किए हैं, बस जल्दी से इस प्लान्स को एग्जीक्यूट करना है। लेकिन बेटा, इंस्टीट्यूट खोलने के लिए तो बहुत पैसा चाहिए, वो सब कहाँ से आएगा? माँ, दवाई ले लीजिए। नहीं, मुझे नहीं लेनी है। अगर आप दवाई नहीं लेंगे तो आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। हेलो, हाँ मैं आती हूँ। माँ, मेरी कैब आ गई है, मगर आप याद से दवाई ले लीजिएगा प्लीज़। मैं शाम को आपसे मिलने आती हूँ। मुकेश, कैसे हो मुकेश? मैं आता हूँ। हाँ आता हूँ। मुकेश, तुम्हें कितनी बार बोला है मेरा पीछा मत किया करो। क्या करो जान, तुम्हारे बिना रहा भी तो नहीं जाता। और तुम ये कब तक उस बुढ़िया की सेवा करते रहोगे? अरे सेवा करूंगी तभी तो मेवा मिलेगा। सर, मुरारी तिवारी बिहार के गया जिले से था। सर, उसकी वाइफ लता और उसकी फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया है, लेकिन सर उसकी फैमिली मानने को तैयार ही नहीं है कि मुरारी किसी भी तरीके का ड्रग कर सकता है। क्योंकि सर कॉलेज के टाइम से ही वो एंटी ड्रग कैंपेन चला रहा था और वो सर किसी भी तरीके के नशे के खिलाफ था। लेकिन मौत तो ड्रग के ओवरडोज से हुई ना। ये डॉक्टर से कंफर्म करो कि क्या मुरारी एडिक्ट था, और मुरारी ने जो ड्रग्स ली थी वो कहाँ से ली थी? मुरारी की पत्नी लता पूरे यकीन से कह रही थी कि उसके पति ड्रग्स के खिलाफ थे और उनकी मौत ड्रग्स के सेवन से हो ही नहीं सकती। क्या लता के दावों में कोई सच्चाई थी? क्या मुरारी की मौत किसी साजिश के तहत हुई थी? पुलिस को कोई ठोस सुराग नहीं मिल पाया था। इस कहानी की सबसे पेचीदा और रहस्यमय कड़ी थी इंदु अग्रवाल। क्या थी इंदु की कहानी? अरे भाभी जी मुझे दीजिए ना, आप क्यों परेशान हो रही है? हम संभाल लेंगे। अरे चलिए चलिए, मैं ले चलूंगा। अच्छा ठीक है। भाभी जी आप यहाँ 15 सालों से रह रही हैं, आसपास में तो सबको जानती होंगी। बिल्कुल, हम सबको बहुत अच्छे से जानते हैं, सालों से जो रह रहे हैं यहाँ पे। लो, दिख गई मनहूस। ये इंदु अग्रवाल है ना? सुना है बहुत चालाक औरत है। अरे बड़ी खतरनाक है। 10 साल पहले अग्रवाल जी से शादी करके आई थी, तब अग्रवाल जी की उम्र 60 साल की थी और इसकी रही होगी कुछ 30-32 की। वो कहते हैं ना कि जवान लड़की से शादी करने का मतलब है किताब खरीदना दूसरों के पढ़ने के लिए। बिल्कुल सही कहा। अग्रवाल जी बहुत शक्की थे। अरे वो तो पड़ोसी क्या, स्त्री वाले और दूध वाले पे भी शक करते थे। उनको लगता था कि सब इंदु पे मरते हैं। अरे क्या ताक झाक कर रहे हो? नालायक हो, तुम्हारे घर में बहन बेटी नहीं किया। चलो भगा इससे, भगा। अग्रवाल जी मारते भी थे इंदु को। अरे पिंजरे में पंछी की तरह रखते थे, लेकिन एक दिन
पंछी आजाद हो गया। उठिए ना, मुझे छोड़ के कहाँ चले गए हो? क्यों चले गए मुझे छोड़ के? उठिए ना। एक बात बताओ, ये अग्रवाल जी की मौत कैसे हुई थी? कहने को तो अस्थमा का अटैक आया था, लेकिन लोगों में खुसर फुसर थी कि इंदु ने जानबूझकर अस्थमा का पंप छुपा दिया था। अग्रवाल जी के जाने के बाद तो खुलेआम रंगरलियां मनाने लगी। अरे पीजी को तो वैसा खाना बना रखा है। सर आईटी टीम विकास के ईमेल और सोशल मीडिया अकाउंट को अनलॉक करने में लगी है। और सर ये है विकास के लैंडलाइन फोन की लिस्ट। सर विकास की आखिरी बार बात किसी पंकज सिंह से हुई थी, और वो भी उस दिन जिस दिन विकास गायब हुआ। कौन है पंकज सिंह? सर बिजनेसमैन है। विकास में और पंकज में काफी टाइम से रेगुलर बातें हो रही थी। थोड़ी बातचीत हम भी करते हैं। लेट्स मीट हिम। सर मैं और विकास दोस्त थे। मैं अपने भाई का एडमिशन कैंसिल करवाने SKPG एकेडमी गया था, ताकि RRT में विकास के अंडर मेरे भाई की कोचिंग हो सके। जैसे ही मैं SKJP पहुंचा, विकास मुझे वहां मिल गया। विकास ने RRT एकेडमी से जयपुर जाने के लिए 3 दिन की लीव ली थी। जब आप विकास से मिले, विकास ने बताया वो जयपुर क्यों जा रहा था? जी हाँ, एक दिन पहले ही जयपुर का ट्रिप बना था, तो इसलिए हम लोग SKJP से ही जयपुर के लिए निकल गए, मेरी कार से। इसलिए हमें विकास की कार SKJP एकेडमी के बाहर मिली। जयपुर क्यों गए थे आप लोग? जयपुर में खुद का इंस्टीट्यूट खोलने का प्लान कर रहा था विकास, इसलिए जगह देखने गए थे। फिर? सर मीटिंग तो अच्छी थी, लेकिन विकास ने कहा कि वो 2 दिन जयपुर में और रहना चाहता है। मैंने विकास को होटल ड्रॉप किया और फिर मैं लौट आया। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं। कुछ बताया नहीं विकास ने वो जयपुर में क्यों रुक रहा था? नहीं। आपने विकास को कौन से होटल में ड्रॉप किया था? होटल ब्लू हेवन। जयपुर में होटल ब्लू हेवन से कांटेक्ट करो और पंकज का बयान वेरीफाई करवाओ। यस सर। सर विकास ने SKJP इंस्टीट्यूट को छोड़कर RRT इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया, और इससे नरेंद्र को नुकसान हो रहा था। सर अगर विकास अपना इंस्टीट्यूट खोलने का प्लान कर रहा था, तो उससे तो RRT को भी प्रॉब्लम होती। हाँ, लेकिन क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट की आपसी राइवलरी इस कदर बढ़ सकती है कि कोई किसी का कत्ल कर दे, वो भी खुद के प्रोफेसर का, वो भी इतना ब्रूटल? सर इंडिया में सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस है एजुकेशन, ये कोचिंग क्लासेस। करीब 5,000 करोड़ की इंडस्ट्री है। ठीक है, दोनों इंस्टीट्यूट के ऑनर से दोबारा बात करो। यस सर। जी सर, मिस्टर विकास त्रिवेदी ने 2 दिन के लिए रूम बुक किया था, लेकिन चेकिंग करने के कुछ देर बाद वो होटल से बाहर गए और फिर वापस लौटे ही नहीं। बिना बताए चले गए? और उनका सामान? हमने उनका सामान स्टोर रूम में शिफ्ट कर दिया। ये विकास के दिमाग में आखिर चल क्या रहा था? पंकज के साथ जयपुर गया और होटल में चेक इन करने के कुछ ही देर बाद कहीं चला गया। सर उन दोनों इंस्टीट्यूट के ऑनर से मैं दोबारा मिला था। व्हाट? विकास खुद का इंस्टीट्यूट खोलने वाला था? सॉरी सर, इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं। विकास ने आपको बताया था कि वो जयपुर जा रहा था, ये नहीं बताया था कि जयपुर क्यों जा रहा है? बिल्कुल नहीं। वैसे भी विकास हमारा इंस्टीट्यूट छोड़ चुका था। अब चाहे वो खुद का इंस्टीट्यूट खोले, चाहे कुछ भी करे, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी विकास अब RRT का प्रोफेसर। आप जाकर उनसे क्यों नहीं पूछते? क्यों पूछे सर? विकास सर की मर्जी है, जहाँ जाना चाहे जाएं, जो प्लान करना है करे। हाँ, वैसे उनका हमारे साथ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था लीगली, जिसमें वो हमारे इंस्टीट्यूट में 1 साल पढ़ाने के लिए बॉन्ड थे। अगर विकास अपना इंस्टीट्यूट खोलता तो सबसे पहले नुकसान तो आपको ही होता ना। सर जिस तरह नेता पार्टी बदलते हैं, टीचर्स वैसे कोचिंग सेंटर, ये सब चलता रहता है। सर ये नरेंद्र श्रीवास्तव काफी टेढ़ी खीर लग रहा है मुझे। एक खबरी लगाया उसके पीछे। और उसके कम? मैंने विकास के सारे अकाउंट्स अनलॉक कर लिए। विकास अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर किसी बलजीत नाम के बंदे से चैट कर रहा था, और उसने बलजीत को जयपुर आकर मिलने की बात भी कही थी। ये लोग कोई बड़ी बिजनेस डील करने वाले थे सर। आप देखिए ना, चैट में करोड़ों की बातें कर रहे थे। विकास, मैं 20 करोड़ रुपए ये प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू बलजीत। आगे का प्लान मिलकर डिसाइड करते हैं। इस बलजीत की कोई और डिटेल? सर ये बलजीत के अकाउंट से कोई भी मोबाइल नंबर लिंक्ड ही नहीं, और बड़ी अजीब सी बात है कि बलजीत की विकास के अलावा किसी से चैट नहीं होती थी। इसलिए मैंने इस बलजीत का अकाउंट हैक किया तो मुझे एक सॉलिड ब्रेक थ्रू मिला। कैसा ब्रेक थ्रू? ये जो बलजीत का अकाउंट है, इसका पासवर्ड एक मोबाइल नंबर है, और ये नंबर यूपी के मेरठ का है, किसी हेमंत के नाम पर रजिस्टर्ड है सर। और पिछले 6 महीने से ये नंबर बंद भी है। इसलिए मैंने पुराने कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए तो पता चला कि इस हेमंत की मानसी पटेल नाम की लड़की से लगातार बात हो रही थी। कौन है मानसी पटेल? कहाँ की रहने वाली? फरीदाबाद। देखिए सर, मैं एक नर्स हूँ,
हाँ, हेमंत के साथ मेरी दोस्ती थी। वो इसलिए क्योंकि जब उसके पापा की तबीयत ख़राब हुई तो उन्हें हमारे ही हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था। लेकिन मुझे नहीं पता कि ये हेमंत ने बलजीत नाम से अकाउंट क्यों बनाया। हेमंत बलजीत बन के इससे चैट कर रहा था, उसे जानती हैं आप? हाँ, ये तो वो किसको बनना है लखपति के विनर है ना, अखबार में फ़ोटो देखी थी मैंने इनकी। विकास नाम है इसका, और आपके दोस्त हेमंत ने कत्ल किया इसका। मेरा दोस्त? सर, आप तो ऐसे बोल रहे जैसे हेमंत की इकलौती दोस्त हूँ मैं इस दुनिया में। हेमंत से 6 महीने से मेरी कोई बातचीत नहीं है, और ये विकास के मर्डर से मेरा कोई लेना देना नहीं है सर। हेमंत की तस्वीर, विकास की मां और पूजा, दोनों को दिखाओ। यस सर। हेमंत? नहीं, मैंने इसे कभी नहीं देखा, और विकास के मुंह से भी इसका नाम कभी नहीं सुना। नहीं सर, मैंने भी इसे कभी नहीं देखा है। सर, हेमंत के बारे में ना तो विकास की माँ को कुछ पता है और ना ही पूजा को। और एक बात तो, सॉरी सर। हेलो। इसे कहते हैं जयपुर में छोरा और फरीदाबाद में ढिंढोरा। तुम सब पुलिस वाले बहुत सुस्त हो गए हो। कौन है तू? और बकवास बंद कर, वरना पुलिस से मजाक करना भारी पड़ जाएगा। अबे तुझे सब इंस्पेक्टर किसने बना दिया बे? तू तो हवलदार बनने के लायक नहीं है। बहुत भौंक रहा है ना? हिम्मत है तो सामने आ। हिम्मत है तो तू मुझे पकड़ के दिखा। विकास त्रिवेदी को मैंने मारा है, 33 बार चाकू मारा था उसको, 33 बार। अगले 24 घंटे के लिए मैं जयपुर में हूँ, पकड़ सकता है तो पकड़ ले। तेरी तुरंत पता करो ये कॉल किसने किया है और ये नंबर किसका, तुरंत। सर, डॉक्टर्स का कहना यह है कि मुरारी की बॉडी में ऐसे कोई ट्रेसेस नहीं मिले जिससे कंफर्म हो सके कि मुरारी ड्रग एडिक्ट था। सर, शायद पहली बार ड्रग कंज्यूम किया उसने। कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है ड्रग उसने कहाँ से खरीदा था? सर, एरिया के सारे पेडलर्स को उठा रहे हैं, जल्दी पता चल जाएगा। और इंदू के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन? सर, इफ्तिकार को लगा दिया उसके घर के आसपास, जल्दी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी सर। सर, डेफिनेटली इसी ने ही विकास का मर्डर किया होगा, वरना उसे कैसे पता होता है कि विकास को 33 बार स्टेप किया गया है? अगर ये कॉल कातिल ने किया था तो कोई भी कातिल हमें कांटेक्ट करने का रिस्क क्यों उठाएगा? एंड मोर ओवर, वो हमें चैलेंज क्यों कर रहा है? क्या ये कोई साइको है? सर, हरकतें तो कुछ ऐसी लगती है। ये वीडियो देखिए। हाँ, मैं कातिल हूँ, छाती ठोक के बोलता हूँ। ये सब पुलिस से सुस्त मुर्गे होते हैं, फोकट की पगार खाना जानते हैं, बस बुर्दा नहीं है इनमें मुझे पकड़ने का। सर, बलजीत नाम से जो फेक अकाउंट हेमंत ने बनाया था उस पर ही 20 मिनट पहले अपलोड हुई है, काफ़ी वायरल हो रही है। बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स को उसने टैग किया है। कुछ पता चला इस वीडियो का सोर्स क्या? अपलोड कहाँ से हुआ? भोपाल से। राजेश, भोपाल पुलिस से कांटेक्ट करो, उनसे कहो कि इस हेमंत के लिए तुरंत सर्च ऑपरेशन लॉन्च करें। सर, हेमंत की फोटो खबरी उस्मान को दिखाई। उसने बताया कि हेमंत उर्फ बलजीत एक हिस्ट्री सीटर है, सुपारी उठाता है, 4 मर्डर केस चल रहे हैं उस पर। अरे बावड़े, तू सुपारी दे रहा है, सब्जी तरकारी नहीं खरीद रहा है जो तू मोल भाव कर रहा है। 10 लाख से 4 आना कम नहीं लूंगा, और वैसे भी पूरा अंडरवर्ल्ड जानता है कि हेमंत का फिक्स रेट है। हिस्ट्री शीटर, लेकिन विकास की सुपारी कौन दे सकता है? गायत्री, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बस आपके ईमेल्स देख रही थी। अब समझ में आया कि विकास आपका इंस्टीट्यूट छोड़कर क्यों चला गया। क्योंकि आप इलीगल तरीके से डोनेशन ऐंठ रहे थे स्टूडेंट से, और बेचारा विकास वो ठहरा आदर्शवादी। मुझ पर उंगली उठाने से पहले तुम अपना चेहरा आईने में क्यों नहीं देख लेती? तुम कोई दूध की धुली भी नहीं हो। तुमने विकास के लिए क्या सेटिंग की थी ये मैं अच्छे से जानता हूँ, और अगर मैंने कुछ भी पुलिस को बता। आप खामखा नाराज हो रहे हैं। आइए बैठिए, बैठिए, प्यार से बात करते हैं, कोई बीच का रिश्ता निकालते हैं जिससे आप भी खुश रहें और हम भी। कहिए, क्या कहते हैं आप? सर, लोकल पुलिस उस जगह पर गई थी जहां से हेमंत ने वो वीडियो अपलोड किया था। सर, हेमंत वहां पर भी नहीं मिला है। सर, ये हेमंत काफी शातिर है, इसने कमरा भी फेक आईडी पर लिया था। ये वीडियो काफी वायरल हुआ है, इससे इसकी हिम्मत और बढ़ेगी और अब ये और बवाल मचाएगा। एक बार हुआ यूं कि इंस्पेक्टर आदिल खान ने अपने बेटे से कहा, बेटा तुम्हारे पेपर में नंबर बहुत कम आए, आज से तुम्हारा टीवी देखना और दोस्तों के साथ बाहर जाना सब बंद। तो पता है आदिल खान के बेटे ने क्या कहा? बेटे ने कहा, पापा ये लो 100 रुपया, बात यहीं खत्म कर दो।
सर वो वीडियो दिल्ली से अपलोड हुआ था। सर हेमंत ने दिल्ली की जिस जगह से वो वीडियो अपलोड किया था वो वहां से भी फरार हो गया है। वो जहां कहीं भी ऐसे ढूंढ निकालो, ये हेमंत मुझे किसी भी सूरत में चाहिए, समझे? यस सर। हेमंत बार बार अपनी जगह बदलकर पुलिस को चुनौती देता गया और हर बार पुलिस के पहुंचने से पहले फरार हो जाता। पुलिस ने इस सिलसिले में कई गिरफ्तारियां भी की, मगर नाकामी के अलावा उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। सर ये इंदू अग्रवाल है ना, झांसे की रानी है, कई मर्दों को धोखा दे चुकी है और 2 शादियां भी कर चुकी है। पहले वाले पति संजीव से इसका एक बच्चा भी है, वो फिलहाल कहाँ है किसी को कुछ नहीं पता। उसके बाद उसने अपने दोगुनी उम्र वाले मिस्टर अग्रवाल से शादी करी। मिस्टर अग्रवाल वही है ना जिसकी मौत पर काफी बवाल हुआ था? जी सर, और 3 साल पहले एक किराएदार भी था जो इंदू के यहाँ से गायब हो गया था। अच्छा, ये मुरारी ने ड्रग्स कहाँ से लिए थे उसके बारे में कुछ पता चला? जी सर। जीवन मृत्यु इंसान के नियंत्रण में नहीं होता। मुरारी जी की मौत का मुझे भी अफसोस है, लेकिन उनकी मौत से मेरा कोई संबंध नहीं है। आपके दूसरे पति मिस्टर अग्रवाल की मृत्यु भी रहस्यमय हालातों में हुई थी। असत्य। दमा था उन्हें, और यही बीमारी उनकी मौत का कारण बनी। वैसे वो 60 साल के हो चुके थे, जी चुके थे अपनी जिंदगी। मुरारी के पास जो ड्रग्स मिले वो कहाँ से आए थे? ऐसे नशीले पदार्थों के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मुन्ना, जिससे आपने ड्रग्स खरीदे थे, उसने सब कुछ कबूल कर लिया। बुलाऊं उसे? अब आप सीधी तरह अपने गुनाह कबूल करती हैं या फिर हमारी महिला पुलिस अपने डंडे का प्रयोग करे? जी, नशीले पदार्थ खरीदे थे मैंने, लेकिन सिर्फ मुरारी जी के कहने पर। वो बहुत परेशान थे और मैं सिर्फ उनकी मदद करना चाहती थी। आप मुझ पर नशीले पदार्थ खरीदने का इल्ज़ाम लगा सकते हैं, लेकिन मुरारी जी की मौत से मेरा कोई संबंध नहीं है। बड़ी चालाक औरत है। मुरारी के नाम पर बिल फाड़ रही है जो अब जिंदा ही नहीं है। इसे अरेस्ट करने के लिए ठोस सबूत चाहिए होंगे। सर, इंदू काफी शातिर औरत थी, उससे सच उगलवाना पुलिस के लिए काफी मुश्किल होने वाला था। इंदू के बारे में कई अफवाहें फैली हुई थी, कई तरह के आरोप लगे थे, लेकिन आखिर इसमें कितनी बातें सच थी और कितनी मनगढ़ंत, ये पता करना अभी बाकी था। दूसरी ओर एक मुजरिम लगातार पुलिस को ललकार रहा था, अपमानित कर रहा था। आखिर ऐसा करके वो हासिल क्या करना चाहता था? सर जयपुर के अर्बन डेवलपमेंट विभाग से पता चला है कि हेमंत ने 1 महीने पहले जयपुर के आउटस्कर्ट्स में एक प्रॉपर्टी खरीदी थी। सर हो सकता है हेमंत वहीं छुपा हो। जयपुर जाने की तैयारी करो। यस सर। हेमंत, बाहर आ जा। हेमंत, तो बच नहीं पाएगा, बाहर आ जा। हेमंत, तोड़ो दरवाजा, चेक करो सब जगह। राजेश। सर विकास की छानबीन के दौरान हमें पता चला है कि किसको बनना है लखपति में विकास ने 50 लाख रुपए जीते थे और तब से उसका चचेरा भाई कुलदीप उसके पीछे पड़ गया था। ये कुलदीप चाहता क्या था? सर रेवाड़ी में विकास की पुश्तैनी जमीन है। कुलदीप चाहता था कि विकास वो जमीन उसके नाम कर दे। एक धार्मिक स्त्री को इस तरह परेशान करना योग्य नहीं है। इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे आपको, याद रखना। सर 3 घंटे से ढूंढ रहे हैं, अभी तक कुछ हाथ नहीं लगा सर। सर क्या हुआ? ये देखिए सर। तूने सुपारी दी थी ना विकास की? सर मैंने कोई सुपारी नहीं दी है सर, और मैं किसी भी हेमंत को नहीं जानता सर। सर मैं मानता हूं कि मेरे और विकास के बीच में रेवाड़ी की जमीन को लेकर अनबन थी, लेकिन मैंने विकास को नहीं मारा सर। सर वो पूजा है ना विकास की मंगेतर, सर वो अभी से अपना हक जता रही है उस जमीन पर। सर
सर हेमंत के घर से जो ब्लड, तो मतलब साफ है, ये हेमंत विकास को अपने घर पर लेकर गया और वहां से मार दिया। और सवाल यह है कि उसने जयपुर से लाकर बॉडी को यहाँ फरीदाबाद में डंप क्यों किया? सर मुझे तो ये हेमंत सरफिरा लगता है। और सर हेमंत की दोस्त मानसी के कॉल रिकॉर्ड्स, सर मानसी को लगभग हर रोज अलग अलग फेक नंबर से कॉल्स आते हैं। और सर मानसी की इन नंबर्स पे घंटों बातें होती हैं। और यही नहीं सर, जिस दिन विकास का मर्डर हुआ था मानसी का फोन जयपुर में एक्टिव था। इंदु जी, क्या आपको पता है कि मुर्दे भी बोलते हैं? आप कहना क्या चाहते हैं? आपने जो राज बरसों से दफन कर रखा था वो अब सबके सामने आ गया है। आपके घर में कंकाल मिला है हमें। आपका तो एक बेटा भी है, मुकेश। अब भी कुछ याद आया या कंकाल ही लाना पड़ेगा आपके सामने? मैं सब बताती हूँ। मेरी शादी संजीव से हुई थी, लेकिन मैं और नवीन एक दूसरे से प्यार करते थे। हमारा अफेयर चल रहा था और आपके पति संजीव को पता चल गया। इंदु, जरा भी शर्म नहीं आई तुम्हें ये सब करते हुए? अरे मेरा नहीं तो कम से कम अपने बेटे मुकेश का तो सोचती। क्या मुकेश मुकेश लगा रखा है? हाँ, अरे मुझे नहीं चाहिए था कोई बेटा बेटा। ये तो तुम और तुम्हारी माँ ने ना जबरदस्ती इस बेटे को मेरी गोद में डाल दिया। मैंने नवीन के साथ मिलकर संजीव की बॉडी को ठिकाने लगा दिया था और चारों तरफ ये कहानी फैला दी थी कि संजीव अपने पड़ोसी नवीन के पैसे लेकर भाग गया है और साथ में मेरे गहने भी ले गया है। और संजीव के बाद आपकी जिंदगी में आए मिस्टर अग्रवाल। उस बुढ़े से तो मैंने सिर्फ पैसों के लिए शादी की थी, लेकिन वो बुढ़ा मुझे बांध के रखना चाहता था। हर रोज गाली गलोच टोका टाकी। तो मैंने सोच लिया था कि इस बुढ़े को भी मैं मोक्ष प्राप्त करा दूंगी। अरे आपका पंप है। मिल गया, ये लीजिए जल्दी लीजिए, पंप लीजिए। अग्रवाल की मौत के बाद ना मैं माला माल बन गई थी। उनकी पूरी पेंशन मुझे मिल रही थी, उनका पूरा घर मुझे मिल गया था। ये जो नई मिल्कियत मिली थी ना मुझे, उससे उस कमीने नवीन की नीयत खराब हो गई थी। ब्लैकमेल करने लगा था मुझे। और फिर तुमने नवीन को भी मार दिया? हाँ, और मुरारी ने मदद की थी मेरी इस काम में। लेकिन मुरारी ने तुम्हारी मदद क्यों की? मुरारी और मेरे भी नाजायज संबंध थे। और इस वारदात के बाद में वो डिप्रेशन में चला गया और तब तुम्हें डर लगने लगा कि कहीं वो तुम्हारी पोल ना खोल दे। हाँ, इसीलिए बाढ़ आती उससे पहले मैंने बांध बना दिया। इंदु जी, ठीक से नींद भी नहीं आती, न भूख लगती है और न प्यास। मैं समझ सकती हूँ, आपकी परेशानी का इलाज है मेरे पास। ये लीजिए, एक डोज ही काफी थी मुरारी को ऊपर पहुंचाने के लिए। इतने सालों में एक बार भी आपको अपने बेटे मुकेश की याद नहीं आई? आखिर सगा बेटा है वो आपका। हमें पता चला है कि वो फरीदाबाद में है और आज भी अपने पिता को तलाश रहा है। देखो कुछ इन्फॉर्मेशन। सर मेरे पापा के बारे में कुछ मालूम पड़ा? जब अग्रवाल से मेरी शादी हुई थी तो मुकेश घर छोड़कर भाग गया था। मैं भी स्वार्थी बन गई थी। मुझे लगा कि बच्चा मेरी आज़ादी में बाधा बन सकता है। बहुत आज़ादी की जिंदगी जी ली तुमने, बाकी की जिंदगी सलाखों के पीछे गुजारना। आप लोग मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? मैंने कहा ना हेमंत और बलजीत एक सुपारी किलर है, ये बात मुझे नहीं मालूम थी। तुम्हारी ये बकवास बंद करो, समझे? क्योंकि तुम्हारा बॉयफ्रेंड हेमंत तुम्हारे लिए तुमसे भी बड़ी नौटंकी कर रहा है। किसने भेजा? पता नहीं सर, शायद आपके किसी फैन ने भेजा लगता है। सुनील, खोलो इसे। सर, इसमें लेटर भी है। तुम पुलिसिये सच में कायर हो। मुझे पकड़ने की हिम्मत नहीं है, इसलिए एक निर्दोष लड़की को फंसा रहे हो। सर,
बलजीत के अकाउंट से एक और वीडियो अपलोड की है हेमंत ने। ये लोकेशन बहादुरगढ़ की है। तुम लोग समझ गए ना, मैं मानसी की बात कर रहा हूँ। मानसी को छोड़ दो वरना तुम लोगों की बीवियां उठा लूंगा। 2 घंटे का समय दे रहा हूँ पुलिसियों। ये वीडियो अपलोड हुआ तो बवाल मच जाएगा। किसी भी सूरत में हमें हेमंत को ढूंढना होगा। अपने खबरों को एक्टिव करो। सर पता लगाओ वीडियो कहाँ से अपलोड हुआ। सर एक इन्फॉर्मेशन मिली है। पासी के थाने में 1 साल पहले एक केस आया था जहां इंदु अग्रवाल नाम की औरत को अरेस्ट किया गया था। इस इंदु अग्रवाल का हमारे केस से क्या कनेक्शन? सर कनेक्शन है। तब भी हेमंत ने इसी तरह से पुलिस वालों को धमकियां दी थी। हेमंत और इंदु का आपस में कोई कनेक्शन है? सर हेमंत इंदु को बुआ कहकर बुलाता है। इंदु, इस बार तुम सजा से बच नहीं पाओगे, लेकिन अगर हमारी मदद करोगी तो इस जेल में शायद तुम्हारी मुश्किलें कुछ कम हो जाए। हेमंत मेरा किराएदार था, वो मेरा बहुत ध्यान रखता था। हम दोनों की सोच बहुत मिलती थी। हेमंत का कोई ऐसा ठिकाना जहां वो अक्सर जाता है? हेमंत हर संडे अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने होटल ब्लैक थंडर जाया करता था। हो सकता है कि आज भी वो वहीं जाता हो। मेरा बेटा मुकेश वहां काम करता है। बस स्लो मोशन कहाँ रह गया था? हवा नहीं आ रही है, देख जरा एसी खराब तो नहीं हो गया? सर मैं चेक करता हूँ। हाँ बहुत हवा कर रहा है ना, हवाला चल, वहां तुझे हवा भी मिलेगी और लात भी। चल खड़ा, भाग, रुक जा वरना फायर कर दूंगा। रुक जा, रुक। तो तू है वीडियो का हीरो? हाँ, अभी चुप क्यों है? अभी चुप क्यों है? अभी मारो और मारो और मारो और मारो। मैं तो चीख चीख के बताऊंगा कि तुम पुलिस वाले मिलके मुझे फंसा रहे हो। ना मैंने कोई वीडियो बनाया, ना मैंने विकास को मारा, और अगर मैंने वीडियो बनाया भी तो भी उनकी शक्ल तो दिख नहीं रही ना। क्या बोलोगे तुम? कोर्ट को मुझे बरी करना ही पड़ेगा। तेरे जैसे कितने ही बच्चे इस नर्सरी में यहाँ पर आए हैं और हमसे ABC पढ़ के गए, समझा? तेरी जो गर्लफ्रेंड है ना मानसी, उसने तेरा पूरा पर्दाफाश कर दिया। सर मानसी ने हमसे झूठ बोला था। विकास और मानसी 7 साल पहले एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे और दोनों शादी करने वाले थे। ये मानसी है। विकास इससे बहुत प्यार करता था। मैं और विकास एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, पर मेरे मम्मी पापा इसके अगेंस्ट थे। विकास। मानसी, सामान नहीं अपना? सॉरी विकास, लेकिन मैं तुम्हारे साथ भाग नहीं सकती हूँ। मेरे पेरेंट्स बिल्कुल सही कह रहे हैं, जिंदगी जीने के लिए पैसा इंपॉर्टेंट होता है, ये प्यार व्यार से कुछ नहीं होता। ट्रस्ट मी, मैं बहुत पैसे कमाऊंगा, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। नहीं विकास, मैं अपनी लाइफ के साथ इतना बड़ा गिम्बल नहीं खेल सकती। बस यही कहने आई थी मैं तुम्हें। बाय। अब तुम ये बताओ कि विकास से दोबारा मिली कैसे? 7 साल बाद जब उसने क्विज शो में 50 लाख रुपए जीते, तब उसकी फोटो अखबार में छपी थी। तब मैंने उसे सोशल मीडिया पे सर्च किया, तभी से हमारी बातें फिर से शुरू हुई। लेकिन हमें तो तुम दोनों कोई चैट नहीं मिले। क्योंकि मैं हमारी चैट रोज डिलीट करती थी और मैंने विकास की फ्रेंड रिक्वेस्ट भी नहीं एक्सेप्ट की थी। हेमंत के डर से? जी। मानसी को लगता था कि मुझे पता नहीं चलेगा कि उसका चक्कर उसके एक्स बॉयफ्रेंड के साथ दोबारा चल रहा है, लेकिन फाइनली मुझे पता चल गया। और इसलिए तूने विकास को मार डाला? मारूंगा नहीं, उसने मेरी जान पे नजर डाली, उसको मारूंगा नहीं। इसलिए मैंने सोशल मीडिया पे एक फेक अकाउंट बनाया
और विकास से नाम बदल के चैट करना शुरू किया और बहाने से विकास को जयपुर बुलाया और फिर मैं उससे मिला। चीयर्स। बलजीत तुम लिख के रखो, हम दोनों मिलकर जयपुर में हमारे क्लासेस की इतनी ब्रांचेस लगवाएंगे, हर जगह सिर्फ एक ही बोर्ड दिखेगा, बलजीत एंड विकास। लेकिन एक बात मैं बताना भूल गया, मेरा नाम बलजीत नहीं है, हेमंत है। क्या मजाक कर रहे हो भाई? यकीन नहीं आता तो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड से पूछ लो, मानसी। मानसी, हाँ हेमंत। विकास, मानसी तुम, झटका लगा। अच्छा एक बात बता, तू मेरी गर्लफ्रेंड से अब भी प्यार करता है? नहीं। चल तू बता, तू अब भी इससे प्यार करती है ना? नहीं करती? तभी एक दूसरे के साथ चैटिंग खेलते हो तुम। हेमंत, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। बलजीत, सिर्फ तुमसे। I'm sorry हेमंत, तुम समझ रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तू चुप रहा है, ये सब लव ट्रायंगल का लफड़ा ना तेरी वजह से हुआ है। मेरी बात सुन। नहीं तो अरे ये क्या कर रहा था? इस बात पे उसको फुल मार्क्स। चिंता मत कर, अब तेरी भी फुल लाइफ जेल में कटेगी। हेमंत और मानसी इस वक्त न्यायिक हिरासत में हैं। इंदु अग्रवाल पर मुरारी की हत्या का मुकदमा चल रहा है। साथ ही इंदु से जुड़े सारे पुराने केसेस भी फिर से रीओपन किए गए हैं। पूजा अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर विकास की मां को बेवकूफ बना रही थी। पुलिस ने इस बात को भी साबित कर दिया और विकास की मां को एक और सदमे से बचा लिया। आखिरकार मुकेश को क्लोजर मिला। मुकेश को जहां अपने पिता की मौत का दुख है, वहीं इसी बात का सुकून भी है कि उसके पिता निर्दोष थे। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे इजाजत चाहूंगी। फिर होगी आपसे मुलाकात क्राइम पेट्रोल सतर्क जस्टिस रीलोडेड के एक नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। आप जानते हैं हम सब एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। कृपया मास्क पहनिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए और उचित दूरी बनाए रखिए। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।